हेलो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस जीके साइंस से बहुत ही यानी विज्ञान से बहुत ही महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज लेकर आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये पार्ट 1 है। मैं इसी तरीके से आप लोगों को कई वीडियो जीके के जो है साइंस के अपलोड करूंगा अपने चैनल पे, और आप लोग देख सकते हैं। तो मित्रों, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी क्लासेस को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करते हुए। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन देख के बताइए, अपने आप को चेक भी करते रहिए। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है बी, समतल दर्पण से। बस वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो समतल दर्पण से बनता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। प्रश्न नंबर 2 है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। किस तरीके का होता है? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका जो है प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो है आपका डी, समतल और उत्तल। दो जो है दर्पण है जिससे जो है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला, ये 2 दर्पण है, समतल और उत्तल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उल्टा, हमेशा उल्टा होता है। प्रश्न नंबर 4 है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। कब बनता है, किस दर्पण में बनता है? तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर है डी, जब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जो होता है वो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न नंबर 5 ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होगा। इसमें से 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर है बी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये लोग आप लोग ये चीज याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। किस प्रकार का होता है? तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर है सी, सीधा और आभासी। मित्रों, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ जनरल नॉलेज से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप इस चैनल पे अपलोड हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, परितारिका है, पुतली है, लेंस है, पंचमाभि पेशियां है। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर है ए, परितारिका। परितारिका जो है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रश्न नंबर 8 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। क्यों दिखता है? गोल दिखता है, क्यों दिखता है? तो प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर है यह है डी, चपटा। गोल दिखता है लेकिन चपटा दिखता है। प्रश्न नंबर 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो दर्पण है। किस प्रकार का दर्पण है? प्रश्न नंबर 9 राइट आंसर है सी, यानी समतल दर्पण है। मित्रों, अगर समतल दर्पण होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, आकार में वस्तु के बराबर होगा। प्रश्न नंबर 10 बहुत ही महत्वपूर्ण है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। किस प्रकार का होता है? वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है, उल्टा होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर है बी, यानी काल्पनिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। ऑप्शन है जल, मिट्टी, प्लास्टिक, कांच। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर है बी, मिट्टी की जो है मिट्टी को जो है जो लेंस बनाते हैं उसमें जो है मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी जल, प्लास्टिक और कांच तीनों का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 12 है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। किस प्रकार की होती है? ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या अन्य। अन्य मतलब कोई और। तो 12 नंबर का प्रश्न राइट आंसर है बी, धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। प्रश्न नंबर 13 है कि लेंस की क्षमता एसआई मात्रक में होता है। लेंस की क्षमता एसआई में मात्रक क्या होता है? आप लोग बताइए। 13 नंबर का राइट आंसर है सी, डायोप्टर। लेंस की क्षमता एसआई मात्रक में डायोप्टर बोला जाता है।
प्रश्न नंबर 14 बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर बार बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो है बी, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण पानी में भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है। प्रश्न नंबर 15 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर है बी, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण ही पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है। प्रश्न नंबर 16 कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है, किसको कहा जाता है, फोकस को या ध्रुव को या द्वारक को या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर है सी, द्वारक को जो है दर्पण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 है कि सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। तो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर है ए, अवतल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर है सी, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19 की हीरा का अपवर्तनांक है कितना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है मित्रों कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है किस प्रकार का दर्पण लगा रहता है। तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मैंने सम्मिलित किए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करिएगा। और जनरल नॉलेज से संबंधित बने बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे वो इंडिया जीके हो, यूपी जीके हो, साइंस जीके हो, एग्रीकल्चर जीके हो, सब वीडियो जो है मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है। आप प्ले लिस्ट से जाके जो है देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने सम्मिलित किया है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं रोज ऐसे ही जीके लेकर आता रहूँगा जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।